हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द सिंगल प्लेट क्लच। आज हम लोग सिंगल प्लेट क्लच के बारे में पढ़ेंगे कि सिंगल प्लेट क्लच किस तरह से वर्क करता है। क्लच के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और जैसे सिंगल प्लेट क्लच का आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सबसे पहला जो हो जाता है वो ये है आपका, ये तो आपको ये जो साइड वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड फ्लाई व्हील। दिस इज़ कॉल्ड फ्लाई व्हील, जो एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। ये आपका होता है क्लच पैडल, जिसमें मतलब आपको जैसे आप कार चला रहे होंगे तो इसमें आप प्रेस कीजिएगा पैर से, तो ये क्लच आपने दबा दिया है, ठीक है, आपने क्लच दबाया है। और आप क्लच जब जब इसमें आप नहीं, जब आप क्लच यहाँ पे अगर आप पैर से नहीं दबाते हैं तब क्या होता है, ये इंगेज रहता है। और जैसे ही आप यहाँ क्लच दबाते हैं जिस तरह से, वहाँ पे वो डिसइंगेज होना चालू हो जाता है, ठीक है, डिसइंगेज होना चालू हो जाता है। तो इस तरह से ये है फलक्रम, जो इसको रोटेट होने के लिए हेल्प करता है फलक्रम। ये आपका क्लच शाफ्ट है, ठीक है, क्लच शाफ्ट जो क्लच के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ओके, और क्लच प्लेट जो है, ये आपका जो ब्लैक पोर्शन ये जो दिख रहा है स्ट्रेट वाला, क्लच प्लेट इसको कहते हैं। ये जो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड क्लच प्लेट। और फ्रिक्शन लाइनिंग क्या होता है, इसके साथ क्लच प्लेट के साथ दोनों साइड से एक एक्स्ट्रा प्लेट लगाया हुआ रहता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्लेट लगाया हुआ रहता है। दिस प्लेट इज कॉल्ड ए फ्रिक्शन लाइनिंग, जो क्या करता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये जो स्प्रिंग है, क्लच स्प्रिंग, ये क्लच स्प्रिंग क्या करता है, यहाँ पे क्लच प्लेट और फ्रिक्शन लाइनिंग को इंगेज और डिसइंगेज करने में हेल्प करता है क्लच स्प्रिंग, ठीक है। ये क्लच स्प्रिंग वर्क में कब आता है, जब आप यहाँ पे क्लच पैडल को जब आप प्रेस करते हैं उस टाइम ये स्प्रिंग आपका काम में आएगा। और स्प्रिंग क्या करेगा कि यहाँ पे जो अपना ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है उसको डिसइंगेज कर देगा, किसके साथ में, ये क्लच प्लेट के साथ में से डिसइंगेज कर देगा। और जो दो रोटेटिंग शाफ्ट जो है, जैसे कि उसको डिसइंगेज कर देगा और मेरा व्हील जो है वो फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अभी हम सिंगल प्लेट क्लच के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सिर्फ एक ही क्लच प्लेट यूज़ किया हुआ है। अब हम लोग इसके बारे में जो भी मैं समझाया हूँ उस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगल प्लेट क्लच इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल क्लच। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन लाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको फ्रिक्शनल क्लच बोला गया। इन दिस टाइप ऑफ क्लच पावर इज ट्रांसमिटेड बाय द मीन्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें पावर किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, फ्रिक्शन का हेल्प से, क्योंकि आपने फ्रिक्शन लाइनिंग इस्तेमाल किया है। और फ्रिक्शन लाइनिंग क्लच प्लेट को, और क्लच प्लेट के बाद अगेन फ्रिक्शन लाइनिंग, एंड फ्रिक्शन लाइनिंग के थ्रू से शाफ्ट में चला जाएगा, ठीक है, बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस यूजुअली कॉल्ड क्लच प्लेट। क्लच प्लेट के साथ में आप तो बिल्कुल, आप डायग्राम देखने के बाद ये लाइन आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। क्लच प्लेट हैज़ बोथ साइड फ्रिक्शन लाइनिंग, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल सरफेस भी कहते हैं। दिस सरफेस हैव हाई कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और उस सरफेस का क्या खासियत है कि उसमें जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो पार्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल प्लेट क्लच में, वो कौन कौन सा पार्ट्स यूज़ करते हैं और उसका क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में समझाया हुआ है। जैसे पहले क्लच प्लेट के बारे में है कि क्लच प्लेट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ क्लच। क्लच प्लेट क्लच का सबसे मेन कंपोनेंट में से आता है। देर इज़ ओनली वन क्लच प्लेट प्रेजेंट इन द सिंगल प्लेट क्लच। जो सिंगल प्लेट क्लच है उसमें सिर्फ एक ही क्लच प्लेट होगा, इसीलिए इसका नाम सिंगल प्लेट क्लच पड़ा। जैसे कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टी प्लेट क्लच, जिसमें हम लोग एक से ज़्यादा क्लच प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके, ये अभी सिंगल प्लेट पढ़ रहे हैं तो इसमें एक ही क्लच प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये काफ़ी थीन डिस्क होता है, ठीक है, थीन डिस्क मेटेलिक प्लेट होता है, जिसके दोनों साइड में फ्रिक्शन लाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिक्शनल सरफेस का यूज़ किया रहता है। दिस फ्रिक्शनल सरफेस आर कॉल्ड फ्रिक्शनल लाइनिंग। इसी को हम लोग फ्रिक्शनल लाइनिंग भी कहते हैं, जो फ्रिक्शनल सरफेस है उसको। दिस फ्रिक्शनल लाइनिंग शुड बी मेड ऑफ सच मटेरियल दैट इट प्रोवाइड अ टॉर्क ट्रांसमिशन विथआउट स्लिपिंग। और ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है इसका क्या फंक्शन होता है कि ये टॉर्क को ट्रांसमिट कर पाएगा बिना कोई स्लिपिंग का, बिना कोई स्लिप हुए टॉर्क को ट्रांसमिट कर पाएगा। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द मटेरियल शुड बी हाई। जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए, मटेरियल का बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्लच प्लेट इज असेंबल्ड बिटवीन द फ्लाई व्हील एंड प्रेशर प्लेट। जो क्लच प्लेट है वो असेंबल्ड किया हुआ है किसके बीच में, फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में असेंबल्ड किया हुआ है क्लच प्लेट में, ठीक है।
उसके बाद हम लोग का प्रेशर प्लेट है। द मेन फंक्शन ऑफ प्रेशर प्लेट इज टू मेंटेन द प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेस ऑफ फ्लाई व्हील एंड क्लच प्लेट बाय मीन्स ऑफ स्प्रिंग। इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। जो प्रेशर प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट का क्या फंक्शन है कि जो अपना फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील और क्लच के बीच में कॉन्टैक्ट बनाने में प्रेशर प्लेट हेल्प करता है। ठीक है, प्रेशर प्लेट जो है वो फ्रिक्शन लाइनिंग, आप यहाँ अगर देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे फ्लाई व्हील के बाद एक सरफेस है जिसको हम लोग प्रेशर प्लेट कहते हैं। और वो प्रेशर प्लेट, ये फ्लाई व्हील, यहाँ पे आपको प्रेशर प्लेट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये आपका प्रेशर प्लेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ प्रेशर प्लेट है। और ये जो प्रेशर प्लेट है ये फ्लाई व्हील के साथ ये क्लच प्लेट का कांटेक्ट होने में, जैसे कि जब ये क्लच प्लेट तो क्या है, ये फ्लाई व्हील क्या है, फिक्स है। और जब इधर से प्रेशर प्लेट जब प्रेशर लगाएगा, प्रेशर प्लेट जब प्रेशर लगाएगा तो उस टाइम में फ्रिक्शन लाइनिंग और क्लच प्लेट के बीच में कांटेक्ट बन पाएगा। एक तो जो प्रेशर प्लेट है वो प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील चूँकि फिक्स है, तो प्रेशर प्लेट क्या करेगा कि ये जो क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट के साथ इधर से प्रेस करेगा और ये इसके साथ में कांटेक्ट बनाने में फ्रिक्शन लाइनिंग का क्लच प्लेट के साथ उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्रेशर प्लेट के बारे में समझ में आ गया है कि प्रेशर प्लेट क्या करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि प्रॉपर कांटेक्ट बना पाना। ठीक है, कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ फ्लाई व्हील एंड क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में एक प्रॉपर कांटेक्ट बने, इसीलिए ये आपका प्रेशर प्लेट का इस्तेमाल होता है। ये किसके आधार पे कर पाएगा, किसकी मदद से कर पाएगा, तो ये स्प्रिंग का हेल्प लेकर के कर पाएगा और ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। स्प्रिंग का काम क्या है, स्प्रिंग आर यूज टू मूव द क्लच प्लेट टूवर्ड्स द फ्लाई व्हील। जो स्प्रिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है मूव द क्लच प्लेट, ठीक है, टूवर्ड द फ्लाई व्हील। स्प्रिंग का इस्तेमाल फ्लाई व्हील के तरफ क्लच प्लेट को धकेलता है। स्प्रिंग चूँकि है ना लगा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि स्प्रिंग जो है वो उसका क्या काम है, स्प्रिंग जो है उसका क्या काम है कि ये जो क्लच प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट, यहाँ पे आपको प्रेशर प्लेट ये दिख रहा होगा, ये प्रेशर प्लेट है। तो जब ये स्प्रिंग प्रेशर प्लेट को धकेलेगा तो ये प्रेशर प्लेट किसको धकेलेगा, यहाँ क्लच प्लेट को धकेलेगा। तो क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के तरफ क्लच प्लेट को धकेलेगा। ठीक है ना, कौन, स्प्रिंग जो है वो धकेलता है। तो स्प्रिंग आर यूज टू मूव द क्लच प्लेट टूवर्ड द फ्लाई व्हील एंड स्टैब्लिश्ड ए प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन द क्लच प्लेट एंड फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील इज कनेक्टेड, अब हम लोग फ्लाई व्हील के बारे में देख रहे हैं कि फ्लाई व्हील का काम क्या है कि फ्लाई व्हील इज कनेक्टेड टू द इंजन आउटपुट। फ्लाई व्हील कहाँ पे कनेक्ट होता है, इंजन के आउटपुट में। व्हेन द क्लच इज इन इंगेज्ड पोजीशन, जब क्लच इंगेज्ड पोजीशन में होगा तो द फ्लाई व्हील कैम इन कॉन्टैक्ट विथ क्लच प्लेट। तो इंगेज्ड पोजीशन में होगा तो फ्लाई व्हील किसके कांटेक्ट में आएगा, क्लच प्लेट के कांटेक्ट में आएगा जब इंगेज्ड होगा तब। एंड टॉर्क इज ट्रांसमिटेड बाय फ्रिक्शन, और टॉर्क जो है वो फ्रिक्शन की मदद से ट्रांसमिट होगा। ठीक है, टॉर्क इज ट्रांसमिटेड। तो फ्लाई व्हील का काम क्या हुआ कि जब फ्लाई व्हील यहाँ पे अटैच हुआ, एनर्जी को स्टोर किया, और वो जब जैसे ही अपना यहाँ पे आएगा क्लच प्लेट के कांटेक्ट में, तो वो फ्रिक्शन के हेल्प से पावर को ट्रांसमिट कर पाएगा। ठीक है, टॉर्क को ट्रांसमिट कर पाएगा। ओके, इसका वर्किंग अगर हम लोग समझेंगे तो इसमें वर्किंग क्या क्या है कि व्हेन द पैडल इज़ नॉट प्रेस्ड, जब आप पैडल को प्रेस नहीं कीजिएगा, अपने पैर से नहीं दबाइएगा, तब क्या होगा, देन द क्लच इज सेड टू बी इंगेज्ड, तब वो इंगेज्ड पोजीशन में होगा। क्लच प्लेट क्या होगा, इंगेज्ड पोजीशन में होगा। एंड एट द टाइम ऑफ क्लच प्लेट इज ग्रिप्ड बिटवीन द फ्लाई व्हील एंड द प्रेशर प्लेट, और जो क्लच प्लेट है वो फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में फंसा हुआ है। There are friction lining on both sides of the clutch plate, so when the clutch is engaged, there is a friction between the flywheel, clutch and pressure plate. ठीक है, तो यहाँ फ्रिक्शन लाइनिंग जो होगा दोनों साइड में क्लच प्लेट का यूज़ हो रहा है। सो व्हेन द क्लच प्लेट इज इंगेज देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लाईव्हील, क्लच एंड प्रेशर प्लेट, और इसीलिए उस टाइम में क्या होगा कि फ्लाईव्हील, क्लच और प्रेशर प्लेट के बीच में फ्रिक्शन होगा। सो एज द क्लच प्लेट रिवॉल्व्स द क्लच शाफ्ट ऑल्सो रिवॉल्व। ठीक है, इसीलिए जब क्लच प्लेट रिवॉल्व होगा तो क्लच शाफ्ट भी रिवॉल्व होगा। ठीक है ना, जब इंगेज्ड पोजीशन में रहेगा तो उस टाइम में जब क्लच प्लेट घूमेगा तो क्लच शाफ्ट भी घूमेगा, क्योंकि वो तो इंगेज पोजीशन में है। और व्हेन द क्लच पैडल इज प्रेस्ड, जब आप पैडल को प्रेस्ड कीजिएगा तब क्या होगा, द प्रेशर प्लेट मूव बैक अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स ऑफ स्प्रिंग, सॉरी फोर्स ऑफ स्प्रिंग है।
ठीक है। तो फोर्स स्प्रिंग की मदद से क्या होगा कि जब आप पैर से जैसे ही आप दबाइएगा तो प्रेशर प्लेट पीछे की ओर धकेलेगा, और जैसे ही प्रेशर प्लेट पीछे धकेलेगा तो स्प्रिंग को वो दबा देगा, और जैसे ही वो स्प्रिंग को दबा देगा तो क्या होगा, वो डिसएंगेज पोजीशन में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, अपना क्लच प्लेट जो होगा वो फ्री हो जाएगा। द क्लच प्लेट बिकेम फ्री बिटवीन द फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट, और फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में वो क्या होगा, फ्री हो जाएगा और वो मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग का वो प्रेशर प्लेट जो होगा वो मूव करेगा, स्प्रिंग को दबाएगा, और उस टाइम में क्या होगा कि क्लच प्लेट बिकेम फ्री बिटवीन द फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट, वो फ्री हो जाएगा। हेंस द फ्लाईव्हील remains rotating as long as the engine is running and the speed of clutch shaft reduce slowly and finally it stop rotating। ठीक है। hence the flywheel remains rotating as long as engine is running। इसीलिए फ्लाईव्हील जो होगा वो क्या होगा, रोटेट होता रहेगा। ठीक है, जब तक इंजन मेरा चल रहा है, लेकिन जो क्लच शाफ्ट है वो धीरे धीरे रुक जाएगा, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और फाइनली वो रुक जाएगा। यहाँ तक समझ आया कि जैसे ही वो आपका डिसएंगेज में होगा तो फ्लाईव्हील जो है वो तो कंटिन्यू चल रहेगा जब तक इंजन आपका चलेगा, लेकिन क्लच प्लेट चूँकि रुक चुका है, तो क्लच प्लेट रुक चुका है तो मतलब आप क्लच शाफ्ट जो है वो रुक जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि वो तो डिसएंगेज हो चुका है, क्लच के साथ से डिसएंगेज हो चुका है, इसीलिए वो रुक जाएगा। ठीक है। तो होप आपको वर्किंग समझ आ गया होगा। अभी हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं सिंगल प्लेट क्लच का। तो सिंगल प्लेट क्लच इज स्मूथ इन ऑपरेशन, डैट इज इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ क्लच इज स्मूथ। क्लच प्लेट का जो सिंगल प्लेट क्लच है ये क्या है, बहुत ही स्मूथ है, और इसमें इंगेज और डिसएंगेज करना काफ़ी अच्छा होता है, आसानी से मतलब बिना आवाज़ किए हुए इंगेज डिसएंगेज हो जाता है। वेरी लेस स्लिप अकर इन इट्स ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन में कोई भी स्लिप नहीं होता है। पावर लॉस भी बहुत कम होता है। वेरी लेस हीट जनरेटेड, हीट भी बहुत कम जनरेट होगा, और बहुत ही फास्ट ऑपरेशन होगा। ठीक है, वेरी फास्ट ऑपरेशन। अब हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट वन, द कैपेसिटी ऑफ टॉर्क ट्रांसमिशन इज लेस, इसमें टॉर्क ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। ठीक है, टॉर्क ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। द साइज ऑफ दिस क्लच इज़ बिग, इसका क्लच का जो साइज़ है वो बड़ा करना होगा, क्योंकि आपको एक ही क्लच प्लेट से आपको पूरा सिस्टम को रोकना है। ठीक है ना, पूरा सिस्टम में इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट करना है। इट इज़ ड्राई क्लच, ये ड्राई क्लच होता है ना, ड्राई क्लच, ताकि इंगेज डिसएंगेज अच्छे से हो। चांस ऑफ वियर एंड टीयर इज़ हाई, और वियर टीयर होने का संभावना ज़्यादा होता है। तो होप आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मल्टी प्लेट क्लच के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।